हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त पीके शर्मा। मेरा चैनल नया है विद्यार्थी अड्डा। इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। ये देखिए, हमारे पास जो बुक है डॉक्टर के.सी. सिन्हा का है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का। ये बुक ऐसा है कि इसमें आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई और बहुत सारे बुक से आधारित है। देख लीजिए क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ सीबीएसई। ठीक है, तो इसमें हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं ट्रीगो का आपको बेसिक कंसेप्ट देंगे आज, है ना। तो वही बोल रहे हैं दोस्तों कि मैं आपको शायरी सुनाता हूँ। लक्ष्य, हर किसी इंसान में एक लक्ष्य होना चाहिए। तो वो लक्ष्य क्या है? बोलता है, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो फिर क्या मजा है जीने में। अरे आंधियाँ भी थम जाएंगे अगर लक्ष्य अपने सीने में। चलो, इसी के साथ मैं आपका ट्रीगो का स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर 8 हो गया, ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है ना। तो मैं आपको आज दूंगा बेसिक कंसेप्ट, ट्रीगो का बेसिक कंसेप्ट दूंगा आपको। ओके, क्या दूंगा? बेसिक कंसेप्ट। मैं ट्रीगो का आज आपको बेसिक कंसेप्ट दूंगा। तो बेसिक कंसेप्ट इसका ये हो गया। देखिए, ट्रीगो, मैं क्या लिख रहा हूँ? ट्रीगोनोमेट्री। इसका मतलब क्या होता है? ट्री मतलब क्या होता है? थ्री मतलब क्या होता है? 3। गोनो मतलब होता है साइड्स। क्या होता है? साइड्स। मेट्री मतलब होता है मेजर करना। क्या होता है? मेजर करना। तो इसमें आपका क्या हो गया? 3 साइड्स मेजर मतलब 3 कोनों की माप। इसका क्या हो जाएगा? 3 कोनों की माप। 3 कोनों की माप को क्या कहते हैं? ट्रिगोमेट्रिक कहते हैं। तो इसमें दोस्त जो बनता है, मेरा कोण बनता है, वो समकोण त्रिभुज का बनता है। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज का बनता है। अब आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रीगो बनता है मेरा, समकोण त्रिभुज में क्या बनता है? समकोण त्रिभुज कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और आपको पता होगा समपूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। सॉरी, पूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है, और संपूरक कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है। ओके, तो चलिए मैं आपको ट्रीगो में आपको 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपको मैं 3 ही एलिमेंट्स बोलूँगा याद करना। ठीक है, 3 एलिमेंट्स से मैं आपका पूरा ट्रीगो खत्म हो जाएगा। तो पहला जो होता है एलिमेंट्स होता है इसमें साइन को शॉर्ट में लिखते हैं साइन। फिर क्या होता है? कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। ठीक है, क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं। फिर तीसरा होता है टेंजेंट को शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टैन। फिर अगला होता है जो कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट। ओके, अगला जो होता है सेकेंड को शॉर्ट में लिखते हैं सेक। फिर अगला जो होता है कोसेकेंट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉसेक। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो है ना, इसमें बस आपको मैं बोलूँगा, बस आप 3 याद कर लो। बस ये 3 में आपको पूरा ट्रीगो खत्म। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस 3 ये याद कर लो। तो साइन का जो मान होता है, तो इसमें आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं। साइन के साथ थीटा भी लगा सकते हैं, अल्फा भी लगा सकते हैं, बीटा भी लगा सकते हैं, ए बी सी भी लगा सकते हैं, और आप इसमें लगा सकते हैं
फाई भी लगा सकते हैं। तो इसमें आप किसी भी चीज़ का साइन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये तीनों का। तो साइन, चलिए हम थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी वाई एच। इससे पहले मैं आपको इसमें ले चलता हूँ। देखिए ये जो होता है क्या होता है, ये पी होता है, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। ये भुजा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये होता है बेस, तो इसको बे बोलते हैं, बी बोलते हैं। बेस मतलब होता है आधार। इसको बोलते हैं कॉर्न। तो एच बोलते हैं इसको हाइपोटेनस, तो इसको बोलते हैं कॉर्न, ठीक है। बाय द वे हम ए इसको मान लिए, यहाँ सी, यहाँ बी मान लिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ, थीटा ये लंब है ना, लंब के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब का जो सामने होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और कर्ण का जो सामने लंब का जो सामने होता है कर्ण होता है। और ये थीटा है, और थीटा का जो सामने होता है, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं। और जो दोनों भुजा लंब और कर्ण जिस पे गिरता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, मतलब आधार बोलते हैं, ओके। तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी वाई एच। अगला क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बी वाई एच। फिर क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बस मैं आपको ज़्यादा नहीं, बस 3 आपको याद करवाऊँगा। साइन थीटा बराबर पी वाई एच, तो इसको लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण बोल सकते हो। इसको बी वाई एच, तो आधार बटा कर्ण, ये हो गया पी बटा बी, तो ये हो गया लंब बटा आधार, ओके। तो मैं आपको क्या बोला था कि बस मैं आपको 3 ही याद करवाऊँगा, ओके। मैं आपको 3 ही याद करवाऊँगा, बाकी अपने आप याद होगा। देखिए तो आपको मैं बता देता हूँ, चलिए यहाँ आपको ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो साइन है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का जो उल्टा होता है, साइन को जो उल्टा होता है मेरा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है। फिर क्या है, कॉस, कॉस, कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, सेक थीटा। अब सेक थीटा, अब ये क्या आ गया, टैन, टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट, टैन का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर ले चलते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट अभी है, अभी मैं आपका चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, अभी ये बेसिक कंसेप्ट है। चलिए, तो आपको पहले मैं सिखा चुका हूँ कि साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। और साइन थीटा बराबर पी वाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी वाई एच होता है, टैन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। मैंने आपको पिछले पेज में सिखाया था। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ, दूसरा स्टेप बता रहा हूँ, इसी का दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। तो साइन, साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब एक दूसरे का उल्टा गुना होगा तो उसका मान जो होगा 1 होगा, तो 1 आ गया। अब इसी को हम अगर साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो ये तो 1 है ना, इधर गुना है तो इधर जाके भागम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन के उल्टा साइन थीटा के बराबर 1/cos। मैं आपको बेसिक, एकदम बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। अगर 0 लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ, जो कभी नहीं भी पढ़े हैं ना उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। बहुत 0 लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ। तो अगला क्या है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/cos। अगर हम लेते हैं कॉसेक थीटा को ले लेते हैं, तो कॉसेक थीटा को ले लेते हैं, तो 1 तो ये साइड है ही, ये साइड इसको लेके जाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, हो गया ना। अब दूसरा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा गुना
इसका उल्टा क्या बताया था, सेक थीटा ना। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो बराबर 1। इसी तरह इसमें भी हो जाएगा कि अगर हम कॉस को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा। दूसरी बात, अगर हम सेक को ले रहे हैं, सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1/कॉस थीटा। आप सब टेंशन नहीं लो दोस्तों, मैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं अभी नया चैनल बनाया हूँ, ओके, तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए मुझे। ये देखिए, tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1। तो अगर tan थीटा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ कि इधर गुना है तो इधर जाके भागम हो जाएगा, ओके। तो उसी तरह cot थीटा का ले लेता हूँ, तो cot थीटा बराबर हो गया 1/tan थीटा। ठीक है, ये तो इतना हो गया, ये तो इतना हो गया, ठीक है। अगर बाय द वे मैं आपको एक, चलिए ये जो मैं आपको पिछला वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू आपको कर देता हूँ। क्या बताया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, py/h। कॉस थीटा बराबर होता है by/h। tan थीटा बराबर होता है p/b। ऐसी का चलिए उल्टा कर देते हैं, तो इसके बाद होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर मैंने क्या बोला था, tan के उल्टा cot होता है, तो ये हो जाएगा b/p। उसी तरह हो जाएगा कॉस के उल्टा क्या होता है, कॉस के उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/b। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि कॉस के उल्टा सेक होता है, तो h/b हो जाएगा। अगला है कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, h/p हो जाएगा। इसको याद करने का मैं आप ट्रिक बता देता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। चलिए इसको याद करने का, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि याद नहीं होता, तो ट्रिक इसका होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए दोस्तों, अगर ये आपको लेना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, पी पहले किसका होता है, साइन थीटा का, तो यहाँ हम साइन लिख सकते हैं। अब बी किसका होता है, कॉस थीटा का, तो यहाँ हम कॉस लिख सकते हैं। अब पी किसका होता है, पी होता है पहले tan थीटा का, तो यहाँ tan लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, h क्या बोल रहा है, h बोल रहा है ना, तो कह रहा है, तो साइन थीटा का मान क्या हो गया, p/h, कॉस थीटा का b/h, और tan थीटा का p/b। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा क्या बोलिएगा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो साइन थीटा क्या हो गया, py/h, कॉस थीटा b/h, और p/b tan थीटा। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आपको अलग ले चलते हैं, हल्का सा ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, आपको तो यहाँ तक बता दिए, चलिए हल्का सा आगे ले सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि अगर बाय द वे, चलिए हमको निकालना है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। जब भी बनाना है समकोण त्रिभुज ही बनाना है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। ये आपका थीटा हो गया, ये बी हो गया, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये क्या हो गया, पी परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, बी से बेस, ओके। इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अगर इसी में आपको बोलेगा कि चलिए निकालिए, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय में होता है, अगर h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा पाइथागोरस प्रमेय का तो आपको याद आ जाएगा, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसी में अगर h हम ले लेंगे तो जब स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ जाता है। जब ये स्क्वायर हटेगा ना तो ये रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह होता है क्या,
अगर बी का स्क्वायर निकालना रहे तो ये एच का स्क्वायर में पी का स्क्वायर माइनस हो जाता है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। उसी तरह हमको निकालना रहे पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर निकालना रहे तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सिर्फ आपको एच पूछेगा ना तब प्लस करना है, बाकी बी पूछे या पी पूछे दोनों में क्या करना है, माइनस करना है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर हटता है तो ये रूट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। बाय द वे आप क्वेश्चन में जाइएगा तो आपको पी दिया हुआ रहेगा, बी दिया हुआ रहेगा, एच आपको निकालना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एच बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, मैं आगे सारा कुछ आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस भरोसा रखो, पैसेंस रखो। ठीक है, ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कुछ सीखो नया, वही आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। ये होता है, देखिए ये क्या होता है, साइन, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। साइन थीटा, क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अगला होता है, अगला ले लो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। फिर अगला क्या होता है, टैन थीटा, तो टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। इसी तरह हो गया, टैन हो गया, टैन हो गया, टैन के बाद होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, टैन 90 माइनस थीटा, है ना। फिर अगला हो जाता है, कॉट के बाद क्या आता है, सेक आता है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाता है, सेक थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाता है। चलिए ये एक और बच गया, तो ये हो गया, अगला बच गया कॉसेक, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा का क्या हो जाता है आपका, कॉसेक थीटा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये सब को थोड़ा ध्यान से याद कीजिए या थोड़ा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है ना। चलिए अगला स्टेप आपको ले चलते हैं, यहाँ तक तो हो गया, चलिए अगला स्टेप ले सकते हैं। देखिए अगर उतारना है तो उतार लीजिए, देख लीजिए एक बार सही से, फिर से आप देख लीजिए एक बार आप फिर से देख लीजिए सब। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी में अगर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा का अगर मान निकालेंगे तो 1 साइन थीटा हो जाता है। इसी तरह आप देख लीजिए एक बार सारा कुछ, ये ट्रिक आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहता है तो ये ट्रिक्स आप निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी वाई एच, कॉस थीटा बी वाई एच, टैन थीटा पी बटा बी। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आपको ज़्यादा नहीं, ये बस 3 याद करने बोलूँगा, और बाकी जो इसका उल्टा मैंने बताया था पिछले पेज में, ये पेज में देखिए मैंने जो उल्टा बताया था, बस ये आपको खाली याद रखना है। बाकी ये 3 याद रखोगे ना, इससे अपने आप सारा कुछ बन जाएगा। अरे वो कुछ नहीं है, ठीक है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ओके, चलिए ये हटा देता हूँ मैं, अब आपको मैं कुछ अच्छा देखता हूँ। ठीक है, देखिए अगर कोई पूछे, अगर बोले, ये देख लीजिए, अगर साइन थीटा का स्क्वायर है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर है कॉस थीटा का स्क्वायर तो बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हो। अगर है टैन थीटा का स्क्वायर तो आप इसको टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर यहीं पे है कॉट थीटा स्क्वायर तो आपको इस तरह से लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा। अरे ये सब आप सबको अभी बोरिंग लगेगा, है ना, बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ,
तो बोरिंग इसलिए आपको लग सकता है। खैर टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, एक एक चीज़ बताएंगे। जो पढ़ लिए उनके लिए भी फ़ायदे हैं, जो नहीं पढ़े उनके लिए भी फ़ायदे हैं। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है आप सबको, सारा कुछ एकदम अच्छे से पढ़ाएंगे, पूरे बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला जो हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा। मैं आपको पहले लिखा था ये साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको साइन थीटा का भी स्क्वायर आप पढ़ सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसी में अगर साइन थीटा का मान हमको निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस ना हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूछोगे दोस्तों कि ये रूट कहाँ से आ गया, इसमें रूट ये आया क्योंकि ये स्क्वायर हटा ना, तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा का अगर निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक थीटा निकाल देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रूट में चला जाएगा। ओके, क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है। बाकी तो मैं इधर आपको पिछले पेज में बताया था, है ना, कि ये सब आप ध्यान में रखिए, आपके लिए बहुत बेटर होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। ये सब सारा जितना मैं बता रहा हूँ ना एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट है, ये सब को ध्यान में रखिए। अगला होता है देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जब क्वेश्चन में आप पढ़ोगे ना तो ये वाला आपको आएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, है ना। अगला होता है कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो इसमें आप लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। उसी तरह होता है कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि tan के उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो देखिए ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो देखिए वो ये उलट गया ना। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो मैं हमारे चैनल को अगर नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, क्योंकि देखिए हम सब अभी क्या है छोटा यूजर है, आप सबका सपोर्ट रहा तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। और क्या बोले आपको एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, ये सब क्या है पूरा एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे, जो कभी नहीं भी पढ़ा है ना उसके भी माइंड में घुसेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्यार्थी अड्डा बिहार शरीफ।